नमस्कार और तस्वीर में कहानी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको पटना से दिखाते हैं। राजधानी पटना में किन्नरों ने जबरदस्त हंगामा किया। सड़क पर घंटों गुंडागर्दी की। पुलिस को हंगामा शांत करने के लिए किन्नरों पर लाठी चार्ज तक करना पड़ा। आखिर क्यों मचा ये हंगामा, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। ईंट पत्थरों से हमला, गाड़ियों पर पत्थरों से वार, पुलिस से धक्का मुक्की, बीच सड़क पर नंगा नाच, भागती हुई पुलिस, धधकती आग, हिंसा की ये तस्वीरें राजधानी पटना की है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। आखिर सड़क पर कोहराम क्यों मचा है? तो ये हम आपको बताते हैं। दरअसल हिंसा पर उतारू ये किन्नर हैं जो अपने साथी की मौत के बाद आग बबूला हैं और अपना आक्रोश खुलेआम जाहिर कर रहे हैं। पुलिस से भिड़े जा रहे हैं, सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। पुलिस पर ईंट पत्थरों से हमला करने से भी नहीं बाज आ रहे। इन किन्नरों की सिर्फ एक ही मांग है कि उनके साथी की हत्या की जांच जल्द से जल्द हो और दोषी को पुलिस गिरफ्तार करे। अगर मेरे परिवार से एक सदस्य जाता है तो कितना दुख पहुंचता है, आप बताइए। तो सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले और जल्द से जल्द जितने बेरहमी से जो मर्डर हुआ है उसके साथ भी ऐसे करे। हाँ, जो फांसी का सजा हो, मैं चाहती हूँ कि उसका फांसी का सजा हो और जल्द से जल्द जो हत्यारा है वो पकड़ा जाए। बता दें कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैयाटाड़ इलाके में किन्नर सोनिया की अज्ञात अपराधियों ने मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की खबर का पता चलते ही दूसरे साथी किन्नर आग बबूला हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। सड़क पर विरोध के साथ साथ आगजनी भी करने लगे। पुलिस ने जैसे ही किन्नरों को समझाने की कोशिश की, उनकी पुलिस से झड़प हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। विधि व्यवस्था की कुछ समस्या हुई थी, कुछ बहसाबहसी हुआ था, पर मामला जो है अभी पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है। आप लोग देख रहे हैं, हम आए यहाँ पर और किसी तरह की कोई बात नहीं है। कुछ बहसाबहसी हुई थी पहले, और बाकी जो मामला क्या है क्या नहीं है उसको पूरी जांच के बाद ही जो है खुले। राजधानी में हाल के दिनों में घटित आपराधिक घटनाओं में लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। दिन दहाड़े अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरह से किन्नरों ने हाथ में कानून लेते हुए राजधानी में उपद्रव मचाया, वो कहीं से भी जायज नहीं है। ऐसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शराबियों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है। जेल से छूटे शराबी पर शराब की लत भारी पड़ी और उसे दोबारा जेल जाना पड़ा। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में जुटी पुलिस
शराबियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये तस्वीर दानापुर से है, जहां जेल से छूटा व्यक्ति फिर से शराब पीने के चक्कर में घर न जाकर जेल पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने दामाद के साथ जेल की हवा खाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें पुलिस ने ससुर और दामाद को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है और दोनों को जेल भेजने की तैयारी में है। इस वीडियो में आरोपी खुद ही शराब पीने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। बेर क्या बेर जेल से काय में गए थे? शराबे में गए थे। अभी पकड़ैला काची में? अभी तक जा रहा नहीं तो शराबे में पकड़ लेगा थे। उसके हाथ पर जेल में लगा हुआ मुहर साफ नजर आ रहा है। खबर के अनुसार गौरीचक थाना क्षेत्र के लेखन मुसहरी निवासी राम लगन मांझी शराब पीने के जुर्म में जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था, लेकिन इसी दौरान वो अपने दामाद के साथ फिर से शराब पीने लगा और फिर से गिरफ्तार हो गया। नशे की हालत में गश्ती के क्रम में पकड़े गए हैं और अल्कोहल सेवन की पुष्टि हुई है और अभी तक मालूम हुआ है कि ये हाल फिलहाल बेउर जेल से छूटे हैं। जांच किया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से ये बात तो साफ हो जाती है कि पुलिस अब शराबियों के खिलाफ सख्त हो चुकी है और बिहार सरकार की शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करती हुई नजर आ रही है। दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। सिवान में युवक और तोते की दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है। तोता और युवक के बीच लगाव इतना ज्यादा है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। युवक और तोते की दोस्ती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। सिवान निवासी आरिफ और तोते के बीच लगाव इतना अधिक है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं और तोता सिर्फ युवक की बात को ही सुनता है और उसके कहने पर कलाबाजी भी दिखाता है। इस तस्वीर में युवक और तोता के बीच की दोस्ती ने लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो फुटेज में युवक और तोता बाजार की सैर करके साथ साथ होटल में एक साथ नजर आ रहे हैं, जहां युवक तोता के साथ बात करते हुए उसे फल खिला रहा है। इसके बारे में युवक का कहना है कि उसकी और तोते की दोस्ती करीब 4 साल से है। खाना से हो गया, बाकी सब कुछ खाता है। बाकी खाना खाने के बाद भी ये भी मेरे को नाम लेके पुकारता है, आली मेरे को भी खाना है। बाकी थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है मेरे को। 4 साल हो गए मेरे को, अभी कम से कम 2 साल इतनी हो रहा है इसको। ये पोते छोटे सा था, पापा लाए थे। युवक और तोते की दोस्ती लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ आपस में एक साथ रहने का संदेश भी देती रही है, जिसे लोगों को समझने की जरूरत है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है, लेकिन राजधानी पटना में बेटियां दिन रात पसीना बहा रही है क्योंकि उन्हें पुलिस की वर्दी पहननी है। कैसा है इन बेटियों का जज्बा, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द मौसम में लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, लेकिन पटना के गांधी मैदान में इन बेटियों के लिए सर्द मौसम कोई मायने नहीं रखती। इन्हें तो बस वर्दी पहननी है, पुलिस में भर्ती होना है और प्रदेशवासियों की सेवा करनी है। तभी तो ये बहादुर बेटियां पुलिस परीक्षा के लिए जमकर पसीना बहा रही है। हाई जंप हो या लॉन्ग जंप या फिर दौड़, मैदान में बने ट्रैक पर ये जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। मेरा ये सपना है, मैं खुद के बदौलत मतलब अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ। मेरे पति का मेरे पीछे इतना मेहनत है, उनका मान सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। मैं अपने बच्चों का अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ, इसलिए
मेरे पिताजी किसान हैं, तो चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं और अपनी फैमिली की देखभाल के लिए। हाँ, हमें देश सेवा ही करना है, ये भी पुलिस बनना है आगे जाकर, या इससे भी अच्छा पद लेना है। बिहार पुलिस का भी बस अभी के लिए है, इससे आगे। बिहार पुलिस के कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल टेस्ट नए साल के जनवरी महीने के आखिर में होना है। समय बेहद नजदीक है, लिहाजा ये महिला अभ्यर्थी जमकर प्रैक्टिस कर रही हैं। ये बेटियां अपने से ज्यादा परिवार की प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। बेटियों के बुलंद हौसलों के आगे न मौसम रुकावट बन रहा है और न ही परिवार की आर्थिक स्थिति। परिजनों से मिल रहे सपोर्ट के बदौलत ये बेटियां आगे बढ़ रही हैं। हमारी भी कामना है कि इन बेटियों के सपनों को जल्द पंख लगे। और अब बात एक शिक्षक के अनूठे प्रयास की। पेशे से शिक्षक जमुई के खैरा के रहने वाले शिव शंकर सिंह पर्यावरण बचाने को लेकर इतने तत्पर हैं कि उन्होंने अपनी जमीन पर फल, फूल और बागवानी को मिशन के तौर पर लिया है। ये शिक्षक अपने इलाके में हरियाली मैन के तौर पर भी जाने जाते हैं। हाथों में फूल के पौधे को सींचते ये है शिव शंकर सिंह। खैरा प्रखंड के पूर्णा खैरा गांव के रहने वाले ये पेशे से सरकारी शिक्षक हैं। अपने उम्र के 55 बसंत देखने वाले शिव शंकर जी की पहचान अपने इलाके में हरियाली मैन के तौर पर होती है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ाव के चलते इन्होंने अपनी 12 एकड़ जमीन में अब तक हजारों पेड़ लगा चुके हैं। ऐसा वे 30 सालों से कर रहे हैं। फल, फूल और बागवानी मिशन को इन्होंने जल जीवन हरियाली मिशन से जोड़ा और आज इनके खेत में कई किस्म के सैकड़ों पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं। थोड़ा सा किसान भी हैं, खेती भी करते हैं और बाबूजी के पीछे बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें समय देते थे, इसलिए। कौन सा प्लांट है आपके पास और नारा क्या है? हमारा फूल, फल, फसल और बागवानी। जी हाँ, और 84 से इसमें हम तत्पर हैं, स्वर्गीय पिताजी के समय से ही। जी हाँ, 250 गाछ ग्रीन सिमर है, 150 गाछ आम का है नया प्रजाति का, सीता भोग, कृष्ण भोग, माखन भोग, 1000 गाछ पेड़ शीशम है, 200-250 गाछ ग्रीन सिमर है, आपका जो है सो गम्हार है। हजारों पेड़ लगा चुके हैं आप? हाँ, 2000 से ऊपर। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए शिव शंकर सिंह ने अपनी बागवानी को काफी समृद्ध किया है। इनके बाग बगीचे में न सिर्फ पेड़ पौधे और फलों के वृक्ष हैं, बल्कि तालाब के कई प्रजाति की मछलियां का भी पालन किया जाता है। पर्यावरण से जुड़ाव के चलते इलाके के लोगों के लिए ये मार्गदर्शक बन चुके हैं। खासियत यही है कि ये पर्यावरण को बढ़ावा दे रहे हैं और जितने भी रोड से क्रॉस करते हैं तो एक बार यहाँ रुक करके इस पर्यावरण का आनंद लेके ही जाते हैं। तो ये समर्पित है, ये पर्यावरण के लिए बहुत समर्पित है। आनंद बंजिलिया है ये, और ये बहुत इनसे कोरोना महामारी के बाद से इनकी यह उद्देश्य हो गया कि और हम जितना से अधिक लगा सकें इसको हम लगावें। इनके में आती है और इसमें पूरा समय देते हैं, रात दिन इसमें ही लगे रहते हैं कि इससे हमारा ये फसल, ये सब चीज अच्छा हो, जो आगे लोगों को प्रेरणा मिले, लोग भी इससे जुड़े। अपने बगीचे से कई प्रजातियों के फूल, फल और दूसरे किस्म के पौधे को लगाकर शिव शंकर सिंह ने पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ऐसे लोगों के प्रयास से ही सरकार के चलाए जा रहे जल जीवन हरियाली मिशन सफल हो पाएगी। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट।